हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि मेहनत ही आपकी किस्मत को बेहतर बनाती है। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी GM लेओन एरोनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 किसने जीता? ऑप्शन ए GM वी प्रणव, ऑप्शन बी GM अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन सी GM मुकेश सोमराजू, ऑप्शन डी GM रमेश कृष्णन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी GM अरविंद चिदम्बरम। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेओन एरोनियन को पछाड़कर उल्लेखनीय जीत हासिल की। MGD1 द्वारा आयोजित और तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दो श्रेणियां शामिल थीं, मास्टर्स और चैलेंजर्स। इस बीच GM वी प्रणव ने चैलेंजर्स सेक्शन में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे मुकाबले में अजय रहते हुए खिताब अपने नाम किया। अरविंद चिदम्बरम की जीत ने उनके कौशल को दर्शाया और दुनिया के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में उनकी स्थिति को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एलिज स्टेफनिक, ऑप्शन बी निक्की हेली, ऑप्शन सी माइक पोम्पियो, ऑप्शन डी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एलिज स्टेफनिक। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क की प्रतिनिधि एलिज स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि उन्होंने इजराइल के लिए उनका मजबूत समर्थन किया था। स्टेफनिक, जो उस समय 40 वर्ष की थीं, ट्रंप की वफादार सहयोगी थीं और हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष रह चुकी थीं। उनके पिछले अनुभव में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन के तहत व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में काम करना शामिल था, विशेष रूप से डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल स्टाफ और चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यालय में। इस नियुक्ति ने रिपब्लिकन राजनीति और विदेश नीति में स्टेफनिक के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर औसत वैश्विक तापमान वृद्धि कितनी थी? ऑप्शन ए 1.21 सेल्सियस, ऑप्शन बी 1.32 सेल्सियस, ऑप्शन सी 1.41 सेल्सियस, ऑप्शन डी 1.54 सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1.54 सेल्सियस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने बताया कि 2024 रिकॉर्ड्स पर सबसे गर्म रहा, जिसमें जनवरी से सितंबर तक वैश्विक तापमान औसतन 1.54 डिग्री सेल्सियस पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर रहा। यह वृद्धि काफी हद तक अल नीनो घटना से प्रेरित है, जिसने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ा दिया है। हालांकि 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा का यह अस्थायी उल्लंघन जरूरी नहीं कि पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने में विफलता हो, लेकिन यह गंभीर प्रभावों को कम करने और सुरक्षित वैश्विक तापमान बनाए रखने के लिए निर्णायक जलवायु कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, भारत की विदेश सचिव के रूप में इसे 14 जुलाई 2026 तक कार्यकाल विस्तार दिया गया है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी TS त्रिमूर्ति, ऑप्शन सी विक्रम मिसरी, ऑप्शन डी विजय गोखले। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विक्रम मिसरी। भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अनुभवी राजनयिक विक्रम मिसरी का विदेश सचिव के रूप में कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने 15 जुलाई 2024 को यह पदभार संभाला था और इससे पहले वे विदेश मंत्रालय, पीएमओ और विभिन्न महाद्वीपों में भारतीय मिशनों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। यह विस्तार उन्हें 30 नवंबर की अपनी प्रारंभिक सेवानिवृत्ति तिथि से आगे भी सेवा करने की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संबंधों में मिस्री का व्यापक अनुभव उन्हें भारत की विदेश नीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM की रेंज कितनी है? ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 750 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1500 किलोमीटर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM के सफल पहले उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसने 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। ओडिशा के तट से दूर एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई इस मिसाइल ने उन्नत एवियोनिक्स, वेपॉइंट नेविगेशन और अलग अलग ऊंचाई और गति क्षमताओं का प्रदर्शन किया। निर्भय मिसाइल का यह नया संस्करण मिसाइल विकास में बढ़ती भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, जिसमें DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान और भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे भारतीय उद्योगों का योगदान है। अगला प्रश्न, इस देश ने दक्षिण एशियाई देशों को एक साथ लाते हुए दूरसंचार विनियमन के लिए एक बहुपक्षीय कार्यक्रम की मेजबानी की? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, क्योंकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने नई दिल्ली में एक बहुपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव और ईरान सहित दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिनिधि एक साथ आए। बैठक के दौरान ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी को आगामी वर्ष के लिए दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद SATRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एशिया प्रशांत दूरसंचार समुदाय APT द्वारा किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय दूरसंचार विनियमन और सहयोग को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए मैगी ओ फारेल, ऑप्शन बी सामंथा हार्वे, ऑप्शन सी JD स्मिथ, ऑप्शन डी यान मैकईवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामंथा हार्वे। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके विचारोत्तेजक उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित ऑर्बिटल 6 अंतरिक्ष यात्रियों के दृष्टिकोण से पृथ्वी की मानवता के संबंध की खोज करता है। विज्ञान, दर्शन और साहित्यिक कथा साहित्य के हार्वे के अनूठे मिश्रण ने उन्हें एक प्रतिष्ठित मान्यता दिलाई। कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान लिखा गया ऑर्बिटल पृथ्वी की नाजुकता, अलगाव और जीवन की परस्पर संबद्धता को दर्शाता है। हार्वे की जीत समकालीन ब्रिटिश साहित्य में उनके योगदान और आकर्षक कथाएं गढ़ने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। अगला प्रश्न, इस देश ने आधुनिक दासता के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपना पहला दासता विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है?
ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आधुनिक गुलामी से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व सीनेटर और मानवाधिकार अधिकारी क्रिस इवांस को अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। इवांस दिसंबर से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे, जिसमें सरकार, व्यवसाय और समाज में आधुनिक गुलामी को रोकने और उसका जवाब देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कदम ऑस्ट्रेलिया के अपने सीमाओं के भीतर आधुनिक गुलामी में रहने वाले अनुमानित 41,000 लोगों और दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों की समस्या को हल करने के प्रयासों के अनुरूप है। नागरिक समाज समूहों ने इस नियुक्ति का स्वागत किया है, जो सरकार से आधुनिक गुलामी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आयुक्त कार्यालय को पर्याप्त धन और शक्तियां प्रदान करने का आग्रह करते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय परिवहन प्रणाली ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से महिलाओं द्वारा संचालित सवारी सहित एक नई बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए मुंबई लोकल ट्रेन, ऑप्शन बी बेंगलुरु मेट्रो, ऑप्शन सी हैदराबाद एमएमटीएस और ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। दिल्ली मेट्रो ऐप डीएमआरसी मोमेंटम दिल्ली सारथी 2.0 के माध्यम से उपलब्ध इस सेवा में महिला यात्रियों के लिए महिलाओं द्वारा संचालित बाइक टैक्सी विकल्प SHERIDS और सामान्य बाइक टैक्सी सेवा RYDR शामिल है। फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करते हुए दिल्ली मेट्रो का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाना है। यह पहल एकीकृत परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए दिल्ली मेट्रो की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुलभ और कुशल हो जाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी बाकू अजरबैजान, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत और ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाकू अजरबैजान। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान में शुरू हो गया है। यह वैश्विक आयोजन जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए देशों को एक साथ लाता है। उल्लेखनीय रूप से भारत एक संशोधित जलवायु वित्त लक्ष्य की वकालत कर रहा है, जो पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 2030 तक $2.5 ट्रिलियन की मांग कर रहा है। जैसा कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जोर दिया गया है, यह सम्मेलन देशों को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें बाकू इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मेजबान शहर के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तथा देश की गंभीर असुरक्षा को दूर करने तथा निर्विरोध चुनाव कराने का संकल्प लिया? ऑप्शन ए एलिक्स डिडियर फिल्स एम, ऑप्शन बी गैरी कोनिले, ऑप्शन सी जीन हेनरी सेंट और ऑप्शन डी क्लाउड जोसेफ। का सही उत्तर है ऑप्शन ए एलिक्स डिडियर फिल्स एम। हैती के व्यवसायी और राजनीतिज्ञ एलिक्स डिडियर फिल्स एम ने 10 नवंबर 2024 को हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। वे गैरी कोनिले की जगह लेंगे, जिन्हें संक्रमणकालीन राष्ट्रपति परिषद द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। फिल्स एम की नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई है
जब हैती बढ़ती हुई गैंग हिंसा से जूझ रहा है, जिससे देश का मानवीय और सुरक्षा संकट गहरा रहा है। तो 14 नवंबर 1971 को जन्मे फिलिप्स एम की पृष्ठभूमि व्यवसाय और राजनीति में है। उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। उनकी प्राथमिकताओं में असुरक्षा को संबोधित करना और देश को स्थिर करने के लिए निर्विरोध चुनाव कराना शामिल है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सतीश कुमार वदुगुरी, ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद, ऑप्शन सी अरविंद सिंह साहनी और ऑप्शन डी संजय पारासर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरविंद सिंह साहनी। तेल और गैस क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक के अनुभव वाले अनुभवी अरविंद सिंह साहनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान में पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत साहनी की नियुक्ति की घोषणा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 नवंबर 2024 को की थी। अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होकर 5 वर्षों के लिए स्वीकृत है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, मार्केटिंग और ऊर्जा संक्रमण में व्यापक अनुभव के साथ साहनी आईओसी की हरित ऊर्जा पहलों का नेतृत्व करने के लिए मित्रों, वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो। और इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।